ईरान के खिलाफ इसराइल के हालिया सैन्य अभियान में कम से कम 14 वरिष्ठ ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। इसराइल ने इन वैज्ञानिकों की हत्या करने के लिए लक्षित हमले किए थे। इसराइल के इन हमलों का मकसद तेहरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को ध्वस्त करना था। फ्रांस में इसराइल के राजदूत जोशुआ जरका का कहना है कि वैज्ञानिकों की मौत और इसराइली और अमेरिकी हमलों में बचे परमाणु ढांचों और सामग्रियों से ईरान के लिए हथियार बनाना लगभग असंभव होगा। उन्होंने कहा कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों के मारे जाने के कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ वर्ष नहीं काफी वर्ष के लिए टल गया। वहीं दूसरी ओर परमाणु विश्लेषकों का यह भी कहना है कि ईरान के पास अन्य वैज्ञानिक हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं। जरका ने बताया कि इजरायली हमलों में कम से कम 14 भौतिकविदों और परमाणु इंजीनियरों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मारे गए लोग ईरान के शीर्ष वैज्ञानिक थे और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पीछे उनका ही दिमाग था। उन्होंने कहा कि वे इसलिए नहीं मारे गए कि वे फिजिक्स यानी भौतिकी जानते थे, बल्कि इसलिए मारे गए क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से लड़ाई में शामिल थे। परमाणु हथियार का निर्माण और उत्पादन कर रहे थे। इजरायली सेना ने कहा कि 13 जून को इजराइल के हमलों की शुरुआती लहर में उनमें से 9 वैज्ञानिक मारे गए थे। उनके पास परमाणु हथियारों के विकास में दशकों का अनुभव था और इसमें रसायन विज्ञान, सामग्री और विस्फोटक के साथ साथ भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अमेरिकी विशेषज्ञ एवं पूर्व राजनयिक ने कहा कि परमाणु कार्यक्रम की रूपरेखा उनके पास सुरक्षित है और पीएचडी करने वालों की अगली पीढ़ी इसका उपयोग करने में सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि परमाणु केंद्रों पर बमबारी करना या कुछ लोगों को मारने से इस परमाणु कार्यक्रम को कुछ समय के लिए पीछे धकेल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर दोनों काम एक साथ किए जाते हैं तो यह कुछ और पीछे चला जाएगा, लेकिन इस कार्यक्रम को फिर से खड़ा कर लिया जाएगा। मार्क ने कहा कि उनके पास शायद अगले स्तर पर विकल्प है, लेकिन वे उतने योग्य नहीं हैं, लेकिन वे अंततः काम पूरा कर लेंगे। रूस के परमाणु शस्त्रागार की जानकारी रखने वाले जिनेवा स्थित एक विश्लेषक ने बताया कि मुख्य तत्व सामग्री है, इसलिए एक बार जब आपके पास सामग्री होती है तो बाकी सब काफी हद तक सरल हो जाता है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों को मारने का उद्देश्य लोगों को डराना हो सकता है ताकि वे इन कार्यक्रमों पर काम न करें। इजराइल पर पहले भी ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन पहली बार उसने खुले तौर पर जिम्मेदारी ली है। साल 2020 में ईरान ने इजराइल पर अपने शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जादेह की हत्या के आरोप लगाया था। यह मामला रिमोट कंट्रोल मशीन गन से किया गया था, लेकिन इजरायली राजदूत ने उनकी हत्या के लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बार बार झटका न दिया गया होता तो आज उनके पास बम होता। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अब तक बम नहीं बनाया है, हर एक हादसे ने उनके कार्यक्रम को थोड़ा थोड़ा पीछे धकेला है। पेरिस स्थित थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर स्ट्रेटेजिक रिसर्च से जुड़ी विश्लेषक का मानना है कि इस तरह के हमलों का प्रतीकात्मक असर ज्यादा होता है, रणनीतिक नहीं। उन्होंने कहा कि इससे कार्यक्रम में देरी होती है, लेकिन यह उसे पूरी तरह से रोक नहीं पाता, इसलिए इसका प्रभाव सीमित है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।